Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, you are welcome from Eminent Learning Series. पिछले लेक्चर्स में हम डाइग्राफ और कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उनका डिफरेंस डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाइग्राफ एंड कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। व्हेन two letters represent one sound, they form a digraph, but when two letters are giving their own sound, they are making consonant blend. Dear listeners, digraph is combination of two letters which represent one sound. Digraph is combination of two letters which represent one sound. यानी डाइग्राफ में दो लेटर मिलकर सिंगल साउंड क्रिएट करते हैं। डाइग्राफ में दो लेटर मिलकर सिंगल साउंड क्रिएट करते हैं, जबकि टू कॉन्सोनेंट ब्लेंड जो होता है उसमें दोनों लेटर अपनी अपनी साउंड को मेंटेन रखते हैं। दोनों लेटर ही अपनी अपनी साउंड दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे इधर हमारे पास है चेयर, चेयर। अब यहाँ सी और एच मिलकर एक साउंड क्रिएट कर रहे हैं, वो क्या है? चा साउंड, चा साउंड। लेकिन इसके सामने हमारे पास है स्प्लिट, स्प्लिट। यहां शुरू में डाइग्राफ है, यहां शुरू में कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। यहां सी और एच मिलकर चा साउंड क्रिएट कर रहे हैं, जबकि यहां पे एस पी दोनों एस अपनी साउंड पैदा कर रहा है, पी अपनी साउंड दे रहा है। स्प्लिट, स्प्लिट। तो डिफरेंस क्या हुआ कि जो डाइग्राफ होता है उसमें दो लेटर मिलकर एक साउंड देते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट ब्लेंड में दोनों लेटर अपनी अपनी साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं बी ए टी एच बात, बी ए टी एच बात, टी और एच मिलकर सा साउंड पैदा कर रहे हैं, जबकि इसके सामने हमारे पास है स्टिंग, स्टिंग। एस और टी दोनों अपनी अपनी साउंड दे रहे हैं। तीसरी एग्जाम्पल हमारे पास है शॉक, शॉक। शॉक में हमारे पास दो डाइग्राफ हैं, एक इनिशियल डाइग्राफ है, एक फाइनल डाइग्राफ है। यहां एस एच जो है ये शा साउंड क्रिएट कर रहा है, सी के क्या साउंड क्रिएट कर रहा है, जबकि इधर आगे देखें, आगे हमारे पास कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। यहां पी और एल मिलकर दोनों अपनी अपनी साउंड दे रहे हैं। प्लस, प्लस पी की अपनी साउंड आ रही है और एल की अपनी साउंड आ रही है। होता क्या है? डाइग्राफ में दो लेटर मिलकर सिंगल साउंड क्रिएट करते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट ब्लेंड में दोनों लेटर अपनी अपनी साउंड दे रहे होते हैं। वॉश, वॉश, एस एच मिलके एक साउंड क्रिएट कर रहे हैं, ये एक डाइग्राफ है, शा साउंड क्रिएट कर रहे हैं। और इसके सामने है स्लैब, स्लैब। एस और एल दोनों जो हैं वो अपनी अलग अलग साउंड को मेंटेन रखे हुए हैं। रिंग, रिंग, एन जी, ये एक डाइग्राफ क्रिएट कर रहे हैं। इंग, इंग। तो ये एक डाइग्राफ है, जबकि यहां पे शुरू में क्या है? स्प्रिंग। ये थ्री कॉन्सोनेंट क्लस्टर आ गया है, तीन कॉन्सोनेंट इकट्ठे आ गए हैं, एस पी आर। एस अपनी साउंड दे रहा है, पी अपनी साउंड दे रहा है, आर अपनी साउंड दे रहा है। और एंड पे क्या है? दो लेटर्स मिलकर सिंगल साउंड क्रिएट कर रहे हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि शुरू में जो है वो कॉन्सोनेंट ब्लेंड है और एंड पे क्या है? डाइग्राफ है। उसके बाद हमारे पास है सक, सक। सी के एक डाइग्राफ है और इधर क्या है? बी आर आई एन जी। इधर दोनों चीजें इकट्ठी हुई हैं। बी आर जो है ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, जबकि ये अगला जो एन जी है ये एक डाइग्राफ है। दो साउंड मिलकर एक आवाज पैदा कर रही है। यहां ये क्या बन गया? एक डाइग्राफ बन गया है। ऐसे ही डब्ल्यू एच ई एन वेन, डब्ल्यू एच ई एन वेन, डब्ल्यू और एच मिलकर सिंगल साउंड दे रहे हैं, लिहाजा ये एक डाइग्राफ है। जबकि इस वर्ड में लफ्ज है हमारे पास फ्रीजर, फ्रीजर। एफ और आर दोनों अपनी अपनी साउंड क्रिएट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।
be in contact with this video, and inshallah you will get so much benefit.